AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करेंगे, सभी मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। सर, 2024 में चुनाव है, इसकी क्या तैयारी है और आप किस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ेंगे? भाई, बिहार में सबसे कमज़ोर हम हैं, वसाइल हमारे पास सबसे कमज़ोर हैं। इस वजह से हम अपने मुख्तलिफ़ अज़ला में अपनी तंजीमी साख, अपना संगठन का विस्तार कर रहे हैं। संगठन की जो शक्ति होगी और हमारे जो प्रत्याशी मिल पाएंगे, उसी के अनुरूप आगे का हम फैसला करेंगे। बहरहाल हमारे पास एक बड़ी पूंजी है कि नौजवानों के दिलों में पार्टी ने बड़ी जगह बनाई है और लोगों का रुझान हमारे ताल्लुक़ से काफ़ी तब्दील हुआ है। इसलिए आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रदर्शन बिहार में करने की आशा रखते हैं। आपके बारे में सर खबर चल रही है, चर्चा चल रही है कि आप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मेरे पार्टी के कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बरमला इस बात का ऐलान कर दिया है कि मैं किशनगंज से पार्टी का उम्मीदवार रहूँगा। बंगाल पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ गया है, जो सीट है आप भी जीते हैं और धीरे धीरे जो है आप जो काफिला है सर वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, कैसे देखते हैं? बस अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। MIM का कारवां अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है। जो तेलंगाना से चला था महाराष्ट्र तक फैला, यूपी में हमने कदम जमाने की कोशिश की है, बिहार में हमें देख रहे हैं, बंगाल में भी बिस्मिल्लाह हो गया है। तो यकीन है कि आगे मामला और बढ़ेगा। 2024 में सर कैसा रहेगा, क्या प्रदर्शन रहेगा? अब मैं पेशीन को तो नहीं कह सकता। अभी 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत सारे ताने बाने बनने हैं, बुनने हैं, बिगड़ने हैं, तो उसके तनाजुर में आगे की बात कही जाएगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी 2024 में बेहतरीन मुजाहरा करेगी। यूसीसी को सर कैसे देखते हैं? और ये सर एक जो उम्मीद है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं काफ़ी उम्मीद रखे हुए हैं और सारे मुद्दे पे अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पागलपन का फैसला होगा कि सारे लोगों को एक ही ओढ़ाव, पहनावे और खाने पर मजबूर किया जाए। हर एक आदमी को अलग अलग ईश्वर ने रंग, रूप, आवाज़, शैली दी है, तो हर एक आदमी के जीने का अंदाज़ अलग होता है। और दुनिया में जब भी वो हुआ है, ज़बान का मसला और धार्मिक आस्था, ये बड़ा रहा। लोग तख्त को छोड़ सकते हैं लेकिन अपने आस्थाओं का सौदा नहीं कर सकते। लोग ने आप हिंदुस्तान और बांग्लादेश को, पाकिस्तान को देख लीजिए और बांग्लादेश को देख लीजिए, भाषा के नाम पर टूट गया। आप देख लीजिए साउथ में कन्नड़ और तेलुगु के नाम पर स्टेट टूट गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पागलपन का फैसला होगा इस देश में कि यहाँ पर सारे लोगों को एक ही रंग रूप में बांधने की कोशिश की जाए। ज़िंदगी का दो हिस्सा है, जो क्रिमिनल जो हिस्सा है, जो कोर्ट का हिस्सा है, तो उसमें तो तमाम तर यूनिफॉर्म ही है सारा कुछ में। और ये कहते हैं कि ये लाना क्यों चाहते हैं, इनका जो लॉजिक है वो ये है कि साहब इससे देश भक्ति में इजाफा होगा, राष्ट्रीयता हमारी उभर कर सामने आएगी। तो 80% लोग तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हैं, हिंदू जो लॉ है उनका उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो क्या हिंदुओं और हिंदुओं के दरमियान में लड़ाई नहीं है? मुसलमान जो 15% हैं वो हैं, उनके दरमियान में एक भाषा, एक ज़बान, एक इस्लाम, एक मज़हब होने के बावजूद क्या उनके अंदर में फ़र्क नहीं है? इंसानी समाज में थोड़ी बहुत बात होती रहेगी। मुल्क से मोहब्बत कायम उस वक्त होगी जब मुल्क के वसाइल का जो संसाधन है सबको भागीदार बनाया जाए उसमें, और इस मुल्क में इंसाफ का राज कायम हो, है ना। एक माँ के पेट में पैदा होने वाला दो भाई अगर इंसाफ नहीं है तो एक साथ नहीं मिल सकता है। और अलग अलग नस्लों का हो, अगर बस्ती में इंसाफ हो तो चैन से रह सकता है। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इंसाफ के कायम करने की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया कि साहब शराबबंदी होगी, इसकी फ़िक्र क्यों नहीं है ना। सबकी रोटी यकीनी होगी, उसकी फ़िक्र क्यों नहीं है। जो लोग कमज़ोर तबकात के होंगे, अपने मुकदमात नहीं लड़ पाएंगे, उसके मुकदमात लड़ने की जिम्मेदारी स्टेट की होगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उस पर क्यों नहीं तवज्जो देते, जबकि इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा मसला आज इंसाफ का मसला है। इस मुल्क में मज़हब का मसला नहीं है। मज़हब तो हमारा सेकुलर स्टेट में ये है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरे धर्म का आदर करो, ये माहौल बनाना चाहिए। दूसरे पर दूसरे के कल्चर को थोपने की कोशिश करना, और अभी तो सबसे पहले ये ले आए, ये ब्लूप्रिंट तो लेकर के आए कि कौन सा स्वरूप होगा इनके यूसीसी का, वो लेकर आए। ये तो सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। ये तो अब तक जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ इलेक्शन को सामने में रखकर उन्माद फैलाने की। चूँकि बीजेपी का मामला यही है कि इसने जब भी अपनी रोटी सेकी है सियासत की, उसने नफरत की आग पर
आँच में ऐसी की है, इसलिए ये नफरत का माहौल बनाना चाहते हैं यहाँ पर। और आज इस मुल्क में मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, मज़हब के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, ज़बान और कल्चर के नाम पर लोगों में तनाव पैदा हो रहा है। इन चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। ये कहाँ पागलपन में पड़े हैं, बड़ा अजीब सी बात करते हैं, अपनी बात को बड़े इलॉजिकल अंदाज में। एक घर में 2 कानून नहीं चलेगा। अरे एक बाप के 5 बेटे हों, सबका बाप वही होगा, लेकिन सबका ओढ़ना एक ही तरह का होगा क्या? सबका खाना एक ही तरह का होगा क्या? ऐसा कोई बाप पागल ही होगा ना जो सारे बेटों को एक ही तरह का खान पान करे। सबके रंग रूप एक ही तरह के हो जाएंगे क्या? जब एक माँ के गोद में पलने वाला बच्चा, एक बाप का संतान, सबके रंग रूप एक साथ नहीं हो सकते, सबका शौक एक नहीं होता, सबका ज़ौक़ एक तरह का नहीं होता, तो इस बड़े विशाल देश में, और यही है हमारी अनेकता में एकता, यही अखंडता हमारी है। रंग रंग के फूल से चमन में है जीनत, यही हमारी खूबसूरती है। सब चाहते हैं कि सिर्फ चमन में कमल ही खिल जाए, सिर्फ चमेली ही खिल जाए, इससे थोड़ा होगा। इस मुल्क में अलग अलग ज़ात के, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग तौर तरीके के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग भाषा के लोग बसते हैं। ये सदियों से बसते आ रहे हैं, मेल मिलाप से रह रहे हैं, इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसको लेकर आप लोग कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप? इस पर तो पहले अभी हुकूमत जो ला रही है, अभी तो उसका ऐलान है, हुकूमत का कदम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस एतबार से स्ट्रेटजी तय की जाएगी। बिहार में जो वर्तमान राजनीति है, काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ। चिराग पासवान को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चर्चाएं चल रही है, मुकेश सहनी को लेकर चल रही है। इस पर क्या कहेंगे और कैसे देखते हैं? देखिए, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं हैं, गांव तक सड़कें नहीं हैं, बीमारों को दवा नहीं मिल पा रही है, गरीबों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, किसानों को उसके फसलों की कीमत नहीं मिल पा रही है, सिक्योरिटी का मसला है, बेटियों का मसला है। आज सड़कों पे घूमते हुए बैंकों में डाके पड़ रहे हैं, हर तरफ लूट है, हर तरफ खून बह रहा है, हर तरफ किडनैपिंग हो रहा है। ये बुनियादी मसले इसमें गुम होकर रह गए। बिहार में मीडिया के लोगों से भी मैं एक बात की शिकायत करूंगा, इन बुनियादी मुद्दों को उठाइए। ये कुर्सी की लड़ाई लड़ने वालों की खबरें मत चलाइए। सिर्फ ये कुर्सी से मोहब्बत है इनको बिहार से मोहब्बत नहीं है। इस वक्त सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है कि मुल्क में जो महंगाई बढ़ी है और बेरोज़गारी बढ़ी है, उनका मसले का हल कैसे होगा। ये जमहूरियत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसमें लोग कुर्सी बचाने और कुर्सी पाने की लड़ाई में सारी शक्ति को झोंक देते हैं और जनता की भलाई नहीं हो पाती है। लगता है कि प्रीमेच्योर्ड मामला है हमारा कि लोकतंत्र का जो इतनी खूबियाँ हैं वो खूबियाँ हमारे यहाँ स्थापित नहीं हो पा रही हैं। सिर्फ यहाँ कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता का राज, जनता के द्वारा, जनता के लिए, ये खुशनुमा नारे कहाँ चले गए? जनता के हितों की कोई सारे लोग अनदेखी कर रहे हैं और सब लोग कुर्सी की लड़ाई में, सारी शक्ति उसी में लगी हुई है लोगों की। ये बड़ी विडंबना है इस वक्त। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है जब से हम सत्ता में आए हैं। हाँ, यकीनन है कि उसने बहुत कुछ किया है, करप्शन को काफ़ी बढ़ाया है, उसको बना दिए। शराब का जो पहले रेवेन्यू का पैसा आता था सरकार के खाते में, अब पुलिस के द्वारा सियासी पार्टियों को चंदा मिलता है, गुंडों को चंदा मिलता है, तस्करों को का फ़ायदा हो रहा है। काफ़ी उसने बिहार में तरक्की की है। बिहार में उसने स्कूल के घर ज़रूर बना दिए हैं, लेकिन टीचर नहीं है स्कूलों में। उसने हॉस्पिटल का घर बना दिया है, उनके बाबू ने, ठेकेदारों ने कमीशन ज़रूर कमा लिया है, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। ये बड़ा काम किया है उन्होंने। पहले घर घर मौजा क्या कहते हैं, शराब पीने का लाइसेंस दे दिया है, और बाद को जब सारा लोगों को आदत लग गई कि अब ये ज़मीन बेच के भी शराब पिएगा, रेवेन्यू सरकार को आता, तो उसको बंद करके सारा रेवेन्यू का पैसा पुलिस के जरिए से वसूल करवा रहे हैं। इसने बड़ा काम किया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें उसको तो मिलना चाहिए, तमगा मिलना चाहिए। चलिए, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।